दोस्तों आज का टॉपिक है अपने अपने खुदा अपने अपने राम। दोस्तों इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कन्वर्ज़न की। जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं या कन्वर्ट करने की बात करते हैं। दोस्तों हर धर्म में कहीं ना कहीं दूसरे के धर्म में से अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने की एक होड़ सी लगी हुई है, एक दौड़ सी लगी हुई है। सबको दूसरे को गलत साबित करना है, खुद को सही साबित करना है, दूसरे के किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करके ये साबित करना है कि हम ठीक तुम गलत। दोस्तों वास्तव में हम जिसे धर्म मानते हैं ना, वो धर्म ना होकर केवल संप्रदाय है। और संप्रदाय अपनी भीड़ बढ़ाकर दूसरे की भीड़ को कम कर कर अपने को महान, दूसरे को निकृष्ट घोषित करने में लगे रहते हैं। और यह दौड़ कहीं ना कहीं हिंसात्मक भी हो जाती है। दोस्तों बात शुरू होती है नैतिकता से, और नैतिकता आती है धर्म से, और धर्म आता है आध्यात्म से। बहुत धर्म ऐसे हैं जो आध्यात्म से नहीं आए हैं, वो किसी की मानसिकता से आए हैं, किसी लीडर से आए हैं। और ऐसे धर्म जो हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वो दूसरों की सेवा के नाम पर उन्हें कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग डरा कर कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग समझा कर कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी बढ़ाई करके और दूसरे की बुराई करके कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान और खुदा एक ही है, जिसको हम गॉड भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को परिभाषित करने के लिए उसके अलग अलग तरीक़ों से उसकी व्याख्या कर देते हैं, ताकि खुद की समझ को दूसरों की समझ से अच्छा साबित कर सकें। दोस्तों गॉड जिसमें केवल 3 शब्द हैं। पहला शब्द है जी, दूसरा ओ, तीसरा डी। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। ऐसे ही हिंदुज़म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी कि जी यानी कि जनरेटर, दूसरा शब्द है ओ यानी कि ऑपरेटर यानी कि विष्णु जी, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी कि महादेव। महादेव जिसको मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों वास्तव में हम केवल गिनती बढ़ाने में लगे हुए हैं, और यह गिनती हमारे को सही होने का मान देती है, भाव देती है। दूसरे को यह बताने में मज़ा आता है कि हम इतने करोड़ हो गए, हम दुनिया के दूसरे नंबर के या पहले नंबर के या तीसरे नंबर के रिलीजियन को मानने वाले लोगों में से हैं। यह गिनती हमें सिक्योरिटी देती है, यह गिनती हमें खुद को सही साबित करने में काम आती है। इसलिए दोस्तों सभी धर्म, सभी संप्रदाय दूसरे लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने की एक दौड़ में लगे हुए हैं। यह दौड़ हिंसात्मक हो जाती है, यह दौड़ तलवारें उठा लेती है, यह दौड़ झूठ बोलती है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि सच में अगर किसी भी एक धर्म का पूरी पृथ्वी पर राज हो गया या सभी लोग उस एक धर्म को मानने वाले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सभी एक ही धर्म को ना मानने वाले हो जाएं। कहीं भी तो ये कंपटीशन ख़त्म होगा। जब होगा तो होगा क्या, उसके बाद क्या होगा? जब सभी क्रिश्चियन हो जाएंगे या सभी मुस्लिम हो जाएंगे या सभी हिंदू हो जाएंगे, सभी एक ही तरह के हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्यों, किस लिए एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, यह कोई नहीं जानता। और जो जानते हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि उनके धर्म गुरु ने ऐसी कोई बात कही है कि इसके बाद ऐसा होगा। वो होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों ऐसी दौड़ में शामिल ना हो। ऐसी दौड़ में शामिल होने के लिए आप दूसरों को नीचे गिराने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, दूसरे के धर्म का अपमान करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। चलो यह बात तो मानते हैं कि दुनिया में सभी के बाप अच्छे हैं, लेकिन मेरा बाप सबसे अच्छा है ये कहा जा सकता है। लेकिन अपने पिता को, अपने बाप को अच्छा कहने के लिए बाकी सबको बेकार कह देना, बाकी सबको दो कौड़ी का कह देना,
जायज़ नहीं है। आप दूसरे की फीलिंग को आहत करते हैं, और यदि कोई आपको आहत करे तो आप उसको मार देने तक को तैयार हैं, क्योंकि आपके भगवान को, आपके धर्म को कोई बुरा कहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिसे मानते हैं, आपकी मान्यता पर चोट होती है। किसी को उस भगवान से, उस धर्म से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो अपनी मान्यता पर। कोई दूसरा आपकी मान्यता पे उंगली उठाता है तो आपको चोट लगती है। कोई दूसरा आपके बिलीव सिस्टम पर, जो आपने इतने दिनों से, इतने सालों से आपकी उस श्रृंखला ने संभाल के रखा है, जिस पर आप चल रहे हैं, आपके जीवन का पूरा दारोमदार उस बिलीव सिस्टम पर है। दोस्तों, सच ये है कि आप ये कहते हैं कि मेरा अंधविश्वास तेरे अंधविश्वास से ज़्यादा अच्छा है, मेरी झूठी मान्यताएं तेरी झूठी मान्यताओं से ज़्यादा अच्छी हैं। मैं जिसे परमात्मा कहता हूँ वही असली परमात्मा है, वही असली खुदा है, वही असली अल्लाह है, वही असली भगवान है, वही असली गॉड है। तू जिसे कहता है वो तेरा वहम है। हम दूसरे को कहते हैं कि तेरा परमात्मा तेरा वहम है, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमारे वाला सच्चा है कि नहीं? हम बिलीव सिस्टम पे ही तो काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य गुरु से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन गुरु आराम करने के लिए गया और दोनों शिष्य उसके पास पहुँचे। उन्होंने बोला, गुरुदेव, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु ने बोला कि मैं आराम कर रहा हूँ, सेवा की ज़रूरत नहीं है। परंतु उन्होंने कहा, हमें तो आपकी सेवा करनी ही है। तो उसने कहा, गुरु ने, कि ठीक है, एक टांग तू दबा ले, एक टांग तू दबा ले। जब दोनों टांगें गुरु के, वो शिष्य गुरु की टांगें दबाने लगे तो गुरु को झपकी लग गई। गुरु लगभग सो गया और सोते सोते गुरु ने हल्की सी करवट बदली। जब करवट बदली तो एक टांग दूसरी टांग के ऊपर आ गई। दोनों शिष्यों में लड़ाई हो गई कि तू अपनी टांग हटा। वो कह रहा, मैं तो अपनी टांग नहीं हटाऊंगा। दोनों लठ ले आए और गुरु की टांगें तोड़ दी। सच में दोस्तों, हम यही कर रहे हैं। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी आस्था को, अपने भगवान की मान्यता को सही साबित करने के लिए हम भगवान की ही तो टांगें तोड़ रहे हैं। अगर कोई एक मरता है तो भी भगवान का बच्चा मरता है, और कोई दूसरा मरता है तो भी तो भगवान का बच्चा ही तो मरता है। चोट तो हम भगवान को ही दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जिसने हमें जन्म दिया है, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे परमात्मा है। किसी की भी एक के दुख से उसको दुख नहीं पहुंचेगा, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए अपने गुरु की सेवा, जिसको आपकी सेवा की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना विराट है कि आपकी सेवा की ज़रूरत ही नहीं है उसे, आप ज़बरदस्ती उसकी टांगें दबाए जा रहे हो, ज़बरदस्ती लठ मारे जा रहे हो, टांगें तोड़े जा रहे हो, किस लिए? इसलिए दोस्तों, अपना जीवन जिए धर्म की बजाय अध्यात्म को देखें, अध्यात्म से अपने जीवन को जिएं। धर्म संप्रदाय है। धर्म उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो आपके ही संप्रदाय को नहीं मानते थे, क्योंकि कोई भी आदमी जो आध्यात्मिक है वो उस धर्म को नहीं मानता जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है। जितने भी धार्मिक लीडर हैं, आप देख लीजिए, सोच लीजिए, भले इस पे रिसर्च कर लीजिए, हर धार्मिक लीडर अपने ही धर्म से बाहर आकर ही एक नए धर्म का धार्मिक लीडर बना है। सोच लीजिए, देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए।